हेलो एंड वेलकम गाइस। आज हम जो मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है लूसी। आपने कहीं ना कहीं तो पढ़ा होगा कि इंसान अपने ब्रेन का सिर्फ 10% यूज़ करता है, लेकिन क्या होगा अगर हम अपने ब्रेन को 100% तक अनलॉक कर लें। यह मूवी इसी के बारे में है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें लूसी अपने बॉयफ्रेंड रीचे से बात करती हुई दिखाई जाती है, जो उसे होटल में कुछ सामान पहुंचाने को कहता है। लूसी उससे अभी अभी मिली होती है, इसलिए वह नहीं जानती कि रिचर्ड क्या काम करता है। उस सामान को पहुंचाने के उसे $1000 मिलते हैं, मगर लूसी नहीं मानती और जैसे ही वो जाने लगती है तो रिचर्ड सूटकेस को उसकी कलाई पर बांध देता है, जिसकी चाबी सामान के ओनर के पास होती है। लूसी के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता तो वह सूटकेस के साथ अंदर चली जाती है। लूसी मिस्टर शैंग के बारे में पूछती है तो मिस्टर शैंग के आदमी रिचर्ड को गोली मार देते हैं और लूसी को अपने साथ ले जाते हैं। जब मिस्टर शैंग उसे सूटकेस के बारे में पूछते हैं तो वह कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम कि इस केस में क्या है, उसे तो यह केस रिचर्ड ने दिया था। तो वो लोग लूसी को सूटकेस की चाबी देकर छुप जाते हैं, क्योंकि वह भी रिचर्ड पर भरोसा नहीं करते। लूसी भी डरते डरते सूटकेस खोलती है तो उसमें पर्पल ब्लू कलर के पाउडर के पैकेट्स होते हैं, जो एक तरह का ड्रग होता है जो प्रेगनेंसी के टाइम पर औरतों में बनता है। इसके बाद मिस्टर शैंग लूसी को एक जॉब ऑफर करते हैं। दूसरी तरफ प्रोफेसर सैमुअल नॉर्मन एक सेमिनार लगा रहे थे, जो बताते हैं कि ह्यूमन अपने ब्रेन का ज़्यादा से ज़्यादा 10% यूज़ करता है, फिर भी उसने कितनी सुंदर और विशाल चीज़ों का निर्माण किया है। वह बताते हैं कि अकेली डॉल्फिन है जो अपने दिमाग का कुल 20% यूज़ करती है, जिससे वह दुनिया का सबसे एडवांस सोनार का प्रयोग कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि लूसी अभी अभी जागी है, उसके पेट पर पट्टी बंधी हुई थी। तो मिस्टर शैंग के ही लोग उसे बताते हैं कि फिक्र मत करो, हमने तुम्हारा कोई पार्ट नहीं निकाला। लूसी के साथ और भी लोग होते हैं, उन्हें पासपोर्ट देखकर बताया जाता है कि एक बार अपनी अपनी जगह पर पहुंचने के बाद जो आपके पेट में पैकेट्स डाले हैं उन्हें निकाल लेंगे और फिर आप लोग आज़ाद हो। वो लोग उस ड्रग का नाम भी बताते हैं जो CPH4 होता है, और लूसी को कुछ लोगों के पास भेजा जाता है। वो लोग लूसी से बदतमीजी करने लगते हैं, उसे मारते भी हैं, जिससे उसके पेट का पैकेट फट जाता है और ड्रग लूसी के शरीर में चला जाता है। इससे लूसी तड़पने लगती है, ऐसा लग रहा था मानो उसके अंदर भूत घुस गया हो। दूसरी तरफ नॉर्म बताते हैं कि अगर हम किसी तरह 10% से 20% फिर 30 तक ब्रेन को यूज करें तो हम दूसरे लोगों को कंट्रोल करने के साथ साथ मैटर को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो एक स्टूडेंट उनसे पूछता है कि अगर हम 100% ब्रेन को अनलॉक कर ले तो क्या होगा। तो प्रोफेसर बताते हैं कि मुझे नहीं मालूम। अब लूसी भी शांत हो चुकी थी। जब एक आदमी लूसी के पास आता है तो लूसी उसे मारकर उसकी गन लेकर बाहर आ जाती है और सबको मारकर वहां से चली जाती है। वो सबसे पहले हॉस्पिटल जाती है। उसका ब्रेन पहले से कहीं ज़्यादा चलने लगा था, इसलिए उसे अब चाइनीज़ भी समझ आने लगी थी। ऑपरेशन थिएटर पहुंचते ही लूसी एक पेशेंट को गोली मार देती है, जिसका डॉक्टर पहले से ही ऑपरेशन कर रहे थे। अब लूसी डॉक्टर को ड्रग का पैकेट निकालने के लिए कहती है, जहां लूसी को कोई भी दर्द महसूस नहीं होता, इसलिए वो एनेस्थीसिया लेने से मना कर देती है। जब डॉक्टर उसमें से ड्रग निकालते हैं तो लूसी अपनी माँ से बातें करती है। वो कहती है कि वो अपनी वेन्स में ब्लड को महसूस कर सकती है। जब डॉक्टर उसमें से ड्रग निकालते हैं तब लूसी अपनी माँ से बातें करती है। वो कहती है कि वो सब कुछ महसूस कर सकती है, अपने वेन में से ब्लड, अपने शरीर में से निकलती हुई गर्मी, उसे उनका फर्स्ट किस बिल्ली, जबकि उसे बोलना भी नहीं आता, इवन के उनके दूध का स्वाद भी उसे याद था। यह बात सुनकर उसकी माँ भी चिंतित होने लगती है, क्योंकि तब वह 1 साल की भी नहीं हुई थी। जब डॉक्टर ड्रग का पैकेट निकालते हैं तो वो आधा होता है। लूसी उस पैकेट को अपने साथ रखकर मिस्टर शैंग के पास आती है और अपने थंब को उनके माथे पर रखकर दूसरे लोगों का पता लगाती है जो बर्लिन, रोम, पेरिस जा रहे थे। अब लूसी घर आने के बाद सैमुअल नॉर्मल को फ़ोन लगाती है और बताती है कि मैंने आपकी सारी रिसर्च पढ़ी है। यह सुनकर नॉर्मन हंस देती हैं, तो प्रूव करने के लिए लूसी उनके टीवी पर आ जाती है।
क्योंकि अब लूसी मैटर और वेव्स को कंट्रोल करने लगी थी, यहाँ तक कि उनका फ़ोन और रेडियो भी। लूसी उन्हें बताती है कि आपकी रिसर्च सही है, जहाँ तक आप पहुँचे हैं वो बेसिक है, लेकिन आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। लूसी प्रोफेसर से सलाह मांगती है उसे क्या करना चाहिए, तो प्रोफेसर उसे यह ज्ञान बांटने को कहते हैं। तो लूसी उन्हें 12 घंटे में मिलने को कहती है। एयरपोर्ट पर लूसी पुलिस को कॉल करती है और जिनके पास बाकी के पैकेट्स थे उन्हें पकड़वाती है। हॉस्पिटल में जब उनके पैकेट्स निकालते हैं वहाँ मिस्टर शैं के लोग भी पहुँच जाते हैं। लूसी की असली ताकत हमें वहाँ देखने को मिलती है। पैकेट छीनने के बाद लूसी एक पुलिस वाले के साथ प्रोफेसर के पास आती है, जो अपने कुलीग्स के साथ उसका वेट करते हैं। उसके पीछे पीछे शैं के आदमी भी आते हैं, तो लूसी पुलिस वाले को उन्हें रोकने के लिए कहती है और अपनी सारी गेन की हुई नॉलेज प्रोफेसर की टीम को बताने लगती है। बाहर पुलिस वाले हारने लगते हैं तो प्रोफेसर लूसी के अंदर बाकी का ड्रग भी इंजेक्ट कर देते हैं। ड्रग को सोखते ही लूसी का ब्रेन 100% तक अनलॉक हो जाता है। उसके अंदर से काले रंग का पदार्थ निकलने लगता है। उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है, बिग बैंग की घटना, धरती तारों का बनना, डायनासोर का खात्मा। वो दुनिया की सबसे पहली औरत लूसी से भी मिलती है। वो अपनी गेन की हुई नॉलेज एक पेन ड्राइव में डालकर उसे प्रोफेसर को दे देती है ताकि वह आगे बांध सके, और खुद हवा में गायब हो जाती है। पुलिस वाला जब आकर पूछता है कि लूसी कहाँ है, तो उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है, आई एम एवरीवेयर। यह मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही।